जांच की बात करते बयान देके संसद में आके बोलो ना। संसद में बोलने में क्या शर्म आ रही है? आप सांसद नहीं हो क्या प्रधानमंत्री जी? आप चुने नहीं गए हो क्या? आपको देश की संसद पर भरोसा नहीं है क्या? ये बात संसद में आके क्यों नहीं कहते? क्या बिगड़ जाएगा आपका? जब भी कोई संसद का सदन चलता है आपके दौरे पड़ जाते हैं, आप दौरों पे निकल जाते हो, उड़न छू हो जाते हो, हवाई हो जाते हो। 140 से अधिक सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। संख्या दम पर तानाशाही से बिल लाए जा रहे हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर किया जा रहा है। कृषि कानून जिस तरह से लाए कुचल कर लोकतंत्र को, ऐसे ही सिर्फ संख्या बल पर तानाशाही से ला रहे हैं। लेकिन आज बेरोजगारी मुद्दा है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का युवा देश के करोड़ों युवाओं की आवाज बनकर यहाँ आए हैं ताकि उनको वो कदम ना उठाने पड़े जो हमारे ही देश के गरीब पढ़े लिखे बेरोजगारों को उठाने पड़े और सेंधमारी तक की नौबत आए। ये ना हो, इसीलिए हम इनको बताने आए हैं। बीजेपी नेता हम हेमा मालिनी वो बोल रही है ज्यादा सवाल पूछ रहे थे इसे। हेमा मालिनी जी के मुंह से सच निकला है। उन्होंने ये स्वीकारा है कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो सवाल विपक्ष ना पूछे, जो देश के ज्वलंत सवाल है वो तो विपक्ष का धर्म है, पूछे। गृह मंत्री को सदन में आकर चर्चा बयान देने को कहते हैं और वो बचते हैं। दिखाता है सरकार कमजोर है और इसका जाना तय है। आजादी के 75 साल का संसद का इतिहास उठाइएगा और बताइएगा कि कब संसद में आवाजों को इस तरह से कुचला गया हो, कब वेल में सांसद भाजपा के राज में भी नहीं आए हैं, है ना। लेकिन आज तक 75 साल में नहीं हुआ। 140 से अधिक विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके लोकसभा की आवाज को दबाया जा रहा है और वो लोकसभा की आवाज अब यहाँ पर सड़कों पर बेरोजगार। इस सिचुएशन को लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? महंगा पड़ेगा भाजपा को, महंगा पड़ेगा। अगर आज भी वो बेरोजगारी के मुद्दे को स्वीकार नहीं करते हैं और जो विपक्ष आवाज उठा रहे सदन में उसे आप यूं कुचलेंगे तो इन्हें 24 में महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये 24 की दहलीज का आगाज है। सत्ता जाने वाली है भाजपा के। प्रधानमंत्री की गरिमा गिराने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। निश्चित तौर पे चुने हुए देश के वो प्रधानमंत्री हैं। आज आपके पास बहुमत है, जनमत है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की दिशा और दशा ठीक तानाशाह हिटलर की तरह चल रही है। हिटलर का अंत जानते हैं आप सब लोग कैसे हुआ था? समझ लीजिए अब उसी दिशा में है। धन्यवाद। जेपी साहब ने कहा था अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। उस आवारा संसद की आवारगी, उस तानाशाही को रोकने के लिए आज कांग्रेस के लोग सड़कों पर हैं। सड़क पर आना हमारा हक है, सदन में बोलना हक है। सदन में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, मजबूर होकर हम सड़क पर ही आएंगे। और आज सड़क पर ये जो क्रांति का बीज कांग्रेस ने बोया है, ये आने वाले समय में मोदी की ताबूत की, मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उससे विपक्ष बौखला गया है, इसलिए आना सुना। बौखलाने की बात ही नहीं है। हमें आज भी बीजेपी से 9.5 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। हम बीजेपी से ज्यादा ताकत में, राहुल गांधी को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं मोदी के बजाय। हम क्यों बौखलाएंगे? बहुदलीय सत्ता में एक ही बात होती है, जिसे कम वोट मिलती है वो भी कुर्सी ज्यादा ले लेता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सत्ता का संघर्ष कुर्सी पाने के लिए नहीं है, व्यवस्था बदलने के लिए। व्यवस्था जो तानाशाही हो गई है, व्यवस्था जो एक आदमी के इर्द गिर्द घूमने लगी है, मैं ही प्रधानमंत्री, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही नेता, मैं ही अदालत, मैं ही कचहरी, अब ये नहीं चलेगा। एक आदमी लोकतंत्र में सब पर भारी नहीं होता। इस बात को मिटाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस भी तो उल्लंघन कर रही है ना, कानूनों का उल्लंघन भी तो कर रही है कांग्रेस। किस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं हम? बैनर पर्चे को मना किया गया था, उसके बावजूद बैनर पर्चे को मना किया, लेकिन क्या यह भी मना किया था कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं बोलेंगे, जवाब नहीं देंगे? क्या यह भी मना किया था कि गृह मंत्री संसद में आके बयान नहीं देंगे? जब पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद में आपके पास से आके लड़कों ने हुड़दंग क्यों किया, आपके सांसद ने पास क्यों दिया, इसका जवाब देने के बजाय गृह मंत्री और अमित शाह लोगों को बाहर करा रहे। क्या मतलब है? लोगों की जुबान नहीं काट सकते आप लोकतंत्र में? ये बाहर है। जब जांच की बात प्रधानमंत्री ने कह दी तो उसके बाद भी संतुष्टि। जांच की बात करते बयान देकर संसद में आके बोलो ना। संसद में बोलने में क्या शर्म आ रही है? आप सांसद नहीं हो क्या प्रधानमंत्री जी? आप चुने नहीं गए हो क्या? आपको देश की संसद पर भरोसा नहीं है क्या? ये बात संसद में आके क्यों नहीं कहते? क्या बिगड़ जाएगा आपका? जब भी कोई संसद का सदन चलता है आपके दौरे पड़ जाते हैं, आप दौरों पे निकल जाते हो, उड़न छू हो जाते हो, हवाई हो जाते हो। आपको संसद की गरिमा का ही नहीं पता है कि जब संसद चलेगी तो आपको संसद में होना चाहिए। तो होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जो बयान बोला था कि तय तक जाना चाहिए, उसके बावजूद क्यों नहीं आके संसद में यही बात बोल रहे? इतनी सी तो बात है, संसद में आके बोलो ना। क्यों नहीं बोल रहे हो? मीडिया में बोल रहे हो, मंचों पे बोल रहे हो, लच्छेदार भाषण दे रहे हो, संसद में क्यों नहीं बोल रहे हो? संसद से क्यों डरते हो? सवालों से क्यों घबराते हो? मोदी जी पूछ रहे हैं विपक्ष, और यह जनता आपको 24 में जवाब देगी। हेमा मालिनी की तरफ से कहा गया कि ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं इसलिए
हेमा मालिनी सच बोलती है, उदार हृदय की है, समझती है, इनकी तरह गंदी राजनीति नहीं करती, इनकी तरह किराएदार नहीं है, उनका अपना स्वाभिमान है, वो भारत माँ की बेटी है। उन्होंने सच बोला है कि ज्यादा सवाल पूछने से मोदी और अमित शाह घबरा जाते हैं, इसीलिए सांसदों को बाहर कर दिया। मोदी जी ने भी तो कहा इतना व्यवहार तो संसद में घुसने वालों का भी नहीं था, इतना गलत व्यवहार जितना विपक्षी ने। ये मोदी को लगता है ना, लेकिन इतना कभी भी कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि सदन में आके जवाब भी ना दे पाए। ये पूरा देश जानता है, जो बोला, जब बोला, झूठ ही झूठ बोला है। झूठ और लूट की, सूट-बूट की सरकार से अब देश तंग आ गया। ये तानाशाही की सरकार से देश तंग आ गया, देश हिसाब लेगा। सवाल तो ये भी उठे कि अगर 140 के आसपास सांसद निलंबित हो रहे हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार तो कोई विपक्ष नहीं है, सवाल पूछना विपक्ष का हक है और सरकार जनता की जुबान को काट रही है, संसद को खामोश रखना चाह रही है। वो चाहते हैं सिर्फ मोदी बोले, अमित शाह बोले और संसद में और कोई ना बोले। ऐसा नहीं होने देगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है और पंचायत में पंच बोलेंगे। आज हम 6 महीने पहले जलील करके सांसदों को जिन्हें बाहर निकाला है, वो एक सांसद 4 और सांसद जिता के लाएगा। मोदी और मोदी के शाह को कोने में खड़ा कर देगा। आपको नहीं लगता विपक्ष के बौखलाहट? किस बात की बौखलाहट होगी भैया, किस बात की? 9.5 लाख वोट हम ज्यादा लेके आए हैं मोदी से, उनकी ईबीआई, सीबीआई, ईडी के होने के बाद भी हमें क्या बौखलाहट होगी? बौखलाहट मोदी को है कि कांग्रेस अब 24 में एक दलित प्रधानमंत्री देने जा रही है। बौखलाहट इस बात की है। लेकिन कांग्रेस अब तो जो मोहब्बत की दुकान है उसमें बड़ा पैसा निकल, पैसा एक बताया ना, उन्होंने जवाब दिया। वो 100 साल पुराने कारोबारी है, उन्होंने कहा ये पैसा मेरा नहीं, मेरी फर्म का है, मैं हिसाब दूंगा। हिसाब लेना आप उनसे हिसाब लीजिए। 100 साल पुराना कोई व्यापारी है, कारोबारी है, कोई वो 20 साल पहले बना हुआ अडानी नहीं है, वो कारोबारी है, खानदानी लोग। वो जवाब देंगे, जाके जवाब लीजिए। जनता से तो मोदी जी ने वादा किया है कि पाई चुकाऊंगा मैं। मोदी ने वादा यह भी तो किया था, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी दूंगा, 15 लाख रुपए हर खाते में दूंगा, एक के बदले 10 सिर लाऊंगा। क्या वादा है? ये झूठ का पुलिंदा, झूठ की मशीन है। इनके न वादे, न इरादे, न इनकी बातें, सब पर झूठ का पानी फिरा हुआ। 141 सांसद निलंबित कर दिए। अब 141 सांसद जो निलंबित करे हैं, उसे तो स्पष्ट है कि अब संसद में देश हित की बात तो होने से रही, अब संसद में अडानी के शेयर होल्डर की मीटिंग्स होंगी। नहीं, सवाल तो ये भी पैदा हो रहा है कि भाई उन्होंने बोला कि अभी धैर्य रखिए, हम जांच करें, स्पीकर खुद आके सारी की सारी चीजों को पोल फेल खेलेंगे, आप बवाल मत काटिए। एक बात बताइए, जब आपने पुलिस प्रशासन में लोगों को सस्पेंड कर दिया, हमारे सांसदों को निलंबित कर दिया, और जिस सांसद ने पास इश्यू करे, जिसकी गाड़ी में भी बैठ के आए, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? हमने तो अमित शाह जी से यही तो बोला था कि आप आके अपनी स्टेटमेंट दीजिए। उन्होंने तो स्टेटमेंट दी नहीं, जाके बड़े बड़े न्यूज चैनलों में जाके भाषण दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, परंतु संसद में आए, जहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बात होगी वहां पे कब आएंगे? हमारा उनका तो साफ यही कहना है कि भैया टाइम लगेगा, और आपको दिखाते रहेंगे भैया धीमे धीमे लोग संसद की तरफ बढ़ने भी लग गए हैं। आइए बात करते करते चलते हैं, पूरा जमावड़ा, लेकिन आगे जाने दिया जाएगा क्या? वह तोड़ के जाएंगे, बैरिकेड शूटिंग। जब संसद में सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, हम तो अपने हक की बात रखने जा रहे हैं। मुकदमे और सारी चीजें भी होती रहती हैं। देखो, जब राजनीति करने आए हैं, हम देश हित की बात करने आए हैं, तो मुकदमों से डरेंगे नहीं। हम करने आए हैं देश हित की बात, राजनीति तो वो कर रहे हैं वहाँ पे संसद में बैठ के। उन्होंने कर दी। मीडिया जो है वो आपको कितना तवज्जो दे रहा है इस चीज पे? देखिए, देश का मीडिया तो हम ये कह रहे हैं, हमारे खुद पार्टी वालों ने 18 न्यूज चैनल बैन करे हैं। हम YouTube पे ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि YouTube पे जो बात हमारी सच रखी जा रही है और कहीं हमारी बात ही नहीं रखी जा रही, म्यूट कर देते हैं। संसद तक में जब म्यूट हो रहे हैं तो देश का मीडिया तो वैसे ही बिक गया। इसी वजह से तो हम आए YouTube पे अपनी बात रखने आए हैं, यही कारण है। एक मुद्दा और है, जब वहाँ पे जैसे स्मोक बम फेंके गए, सारे सांसद इधर उथल पुथल दिखाई दिए, राहुल गांधी वहाँ खड़े, कुछ लोग सीना तान के खड़े थे, वो सीना तान के खड़े कि बचाओ में। सबसे पहले जिसको उसने पकड़ा वो हमारा ही तो सांसद था, कांग्रेस के सांसद ने तो उसको पकड़ा था। लग रहा है इन्हें सब पता था, इसीलिए ऐसे खड़े थे। अरे ये आरोप तो कब से लगाता है, जिसके बाप ने शहादत दे दी, जिसकी दादी ने शहादत दे दी, उनके लिए बच्चा ही क्या है? सोचने वाली बात तो यही है ना, जो देश हित की बात करने के लिए खड़े उनको तो म्यूट कर रहे हैं। राहुल गांधी का सस्पेंशन से लेके आज 141 सस्पेंड हो गए। अभी भीड़ देखिए, यहाँ पे तमाम ये पुलिस बल है, कैसे बात करेंगे? वो तो देखो, कांग्रेस कार्यकर्ता किसी चीज से पीछे नहीं हटता। जब राहुल गांधी और हमारे बीवी श्रीवास जी ने आदेश कर दिया किसको तोड़ के जाना, तो तोड़ के ही जाएंगे आज। चलिए आगे देखते हैं, अभी और लोगों से बात